मैम लॉ की प्रिपरेशन कैसे करें? तो लॉ की प्रिपरेशन के लिए भी आपको पीआरसी फॉलो करना है, प्रैक्टिस, रिविजन एंड कंसिस्टेंसी। अब प्रैक्टिस कैसे करें थ्योरी सब्जेक्ट्स की? तो देखो, आपने जो लर्न किया है आपने, उसको आपने कंसिस्टेंटली रिवाइज तो करना ही है 5 बार। कोशिश करो मॉर्निंग टाइम पे उस चीज़ की रिविजन करो। एंड जब आप रिविजन कर रहे हो, तो आप कोई भी टॉपिक जो आपने प्रिपेयर किया है, अगर आप उसको अपने आप को सुना रहे हो, वो आप रिवाइज करो, मन में करो, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ कुछ लाइन्स आएंगी, जो आपको एग्जैक्टली लर्न करनी है और साथ साथ में लिखते रहना है, ताकि उस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अब ऐसा क्यों करना है? देखो, लॉ में अगर क्रैमिंग करोगे 100%, वो भी पॉसिबल नहीं है कि सारे आंसर्स ही लर्न कर लेता हूँ, ऐसे बना के आ जाऊँगा। पॉसिबल ही नहीं है। हर बार आपके अलग तरीके के क्वेश्चंस आएँगे, थोड़ा सा मोल्ड करके आपको लिखना ही पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो मैं पूरा 100% ही अपने आप से बस समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखाऊँगा, तो वो भी मैं कहूँगी इतना एप्रोप्रिएट नहीं है। रीज़न, आप अगर अच्छे-अच्छे वर्ड्स, अच्छी-अच्छी लैंग्वेज जिस तरीके की बुक में यूज़ हुई है, कुछ-कुछ चीज़ें वैसी लिख के आओगे ना, तो आपके मार्क्स जो हैं ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इवन एग्ज़ामिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको कॉम्बिनेशन रखना है, क्रैमिंग भी नहीं करनी है, लेकिन कुछ चीज़ों को लर्न भी करके चलना है। कुछ टॉपिक में से कुछ अच्छे-अच्छे वर्ड्स चुनने हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं। इवन कुछ लाइन्स लर्न कर लेनी है जो 4-5 वर्ड्स की होती है। सेकंड प्रैक्टिस क्या करनी है? कोई भी 2 क्वेश्चंस उठा लो अपनी क्वेश्चन बुक में से, एंड रोज़ के कोई 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज एक-एक चीज़ लिख कर देखो कि अगर एग्ज़ाम आएगा तो आप उस चीज़ को कैसे प्रेज़ेंट करोगे। और फिर आंसर की के साथ मैच करो कि व्हाटएवर यू हैव रिटन, दैट इज़ एप्रोप्रिएट एज़ पर द स्टैंडर्ड्स और नॉट। थर्ड चीज़ जो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है वो ये, कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है एटलीस्ट 4। 2 तो आपके आईसीआई वाले हो जाते हैं, 2 आप प्रीवियस एग्जाम के कोई उठा लो, ठीक है? तो वो फुल फ्लेज आपको लॉ की प्रैक्टिस करके देखनी है, रिटन प्रैक्टिस, साथ में उसको चेक करना है। इतनी चीज़ें भी कर लोगे ना, तो प्रैक्टिस आपका कवर हो जाता है। सेकेंडली, आपको रिवीजन बार-बार करना है, वही 5 टाइम्स तो रिवाइज़ करना ही है बिफोर एग्जाम, और 6th रिवीजन होगी आपकी एग्जाम से 1 दिन पहले। पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है। थर्ड इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली ये चीज़ें फॉलो करनी है। प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया, 3 तरीके से अगर कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, एग्जामिनेशन आराम से आ जाती है। 2 क्वेश्चन रोज के प्रैक्टिस करते रहो, और हर एक टॉपिक में से कुछ ऐसी लाइंस या वर्ड जरूर लर्न कर लो जो आप अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो, अगर उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको कर लोगे तो आपकी एग्जामिनेशन कहीं नहीं गई। सो ऑल द बेस्ट गाइस, पीआरसी जरूर फॉलो करो अपने हर सब्जेक्ट के लिए।